तो ऐ मेरे बाबा, ख्वाबों में चले आते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। ऐ मेरे बाबा, ख्वाबों में चले आते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। अरे मेरा दीदार हो जाता, तेरा पर्दा रह जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा करम कर दो, बाबा करम कर दो, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा करम कर दो, बाबा करम कर दो, दूर सारे गम कर दो, दूर सारे गम कर दो। मेरी निगाहों में काबा हरम कर दो। और कहना ये चाहूँगा सभी मुसलमान भाइयों से कि ये बाबा का आस्थाना है। करीबन 500 बरस पुराना यह आस्थाना आप जेहन को थोड़ा करीब लाएं। 500 बरस पहले कैसा यहाँ का मंजर रहा होगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल रहे होंगे, मगर बाबा ने ये आस्थाना क्यों चुना। अगर आप ज़हन को करीब लाएंगे तो महसूस करेंगे कि बाबा के आस्थाने के पीछे गंगा बहा करता है। उन्होंने गंगा पर मुसलमानों का भी हक जताया। आज हम लोग गंगा को इस तरह से अकेला छोड़ दिए हैं कि आज जहाँ देखिए वहाँ गंगा पर एक मजहब के लोगों का कब्ज़ा हो गया है। कहीं घाट के नाम पर, तो कहीं सीढ़ी के नाम पर, तो कहीं मंदिर के नाम पर, वो हर जगह अपना कब्ज़ा किए हुए। मगर बाबा ने चुनार की सरजमीन पर जब तशरीफ़ लाए तो गंगा के कछार को चुना और उन्होंने ऐलान किया कि मेरी एक आँख गंगा, मेरी एक आँख जमुना, मेरी एक आँख गंगा, मेरी एक आँख जमुना, जिसे देखना हो संगम मेरे साथ साथ आए। हमारे बाबा के परिवार कन्नौज में भी रहा करते हैं। इनके परिवार के कुछ लोगों का मुबारक रोज़ा कन्नौज शरीफ में भी है। वहाँ पर जमुना का कछार है और यहाँ गंगा का कछार है, या वहाँ पर भी गंगा का कछार है, यहाँ पर भी गंगा का कछार है। तो हमें भी गंगा पर अपने बाबा के लिए शान में कसीदे पढ़ना चाहिए। और लोगों को तो मालूम ही है कि एक इशारे से डूबती हुई कश्ती को हमारे कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबजादे थे, उन्होंने डूबती हुई कश्ती को उंगली के इशारे से किनारे पे ला दिया। ये भी वाक़यात यहाँ के जो जानकार हैं उनको समाज में बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और मैं एक बात और तारीख़ी इतिहास बयान कर दूं कि ये जो नक्शी दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसकी तामीर मुग़ल बादशाह के ख़जाने से हो रहा था। मुग़ल बादशाह जब हमारे ख्वाजा को, हमारे बाबा को चुनार के किला में जब कैद किया था, तो जब नमाज का वक्त होता था तो हथकड़ी बेड़ी खुद ब खुद खुल जाते थे और बाबा किला के चार दीवारी के चारों चक्कर लगाते हुए
तफरी किया करते थे और बावक्त पंजगाना नमाज भी अदा किया करते थे। जब चुनार के जेलर ने यह वाक़या देखा तो उसने अपने बादशाह को ये ख़त लिखा कि बादशाह सलामत, या तो आप जो फला कैदी हैं इन्हें किसी दूसरे कैद खाने में डाल दें, या तो आप मेरा इस्तीफ़ा ले लें नौकरी से। बादशाह ने पूछा कि भला ऐसा क्या हो गया कि आप अपने इस्तीफ़ा की बात कर रहे हैं? क्या उस कैदी ने आपको कोई परेशानी दिया या उससे कैद खाने का कोई माहौल बिगड़ रहा है? तब जेलर ने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि जो कैदी हैं वो बुजुर्गाने दीन मालूम पड़ते हैं। जब जब वक्त का नमाज का वक्त होता है, हथकड़ी बेड़ी खुद ब खुद खुल जाते हैं और वो तफरी किया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके यह बंदी या जो कैदी हैं अगर कहीं चले गए तब तो मेरे काम पर आँच आएगी, हम पर शक किया जाएगा। हमारी इतनी कुव्वत व ताकत नहीं है कि हम फला कैदी का निगरानी कर सकें। जब यह बात मालूम चला बादशाह को तो बादशाह ने ख्वाजा बाबा कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुहिब्बाना गुजारिश करते हुए दिली माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि आप चुनार के जिस कोने में आप चाहें आपको वहाँ पर आपका रोज़ा मुबारक या आपको रहने के लिए हुजरा मुबारक हम बनवा देंगे। आपको तहद्दे नज़र जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है आप वहाँ पर कहीं ज़मीन ले सकते हैं। तब हमारे कासिम शाह सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ बादशाह, तू क्या मुझे तहद्दे नज़र यानी जहाँ तक नज़र जाए तू क्या मुझे तहद्दे नज़र ज़मीन देगा? मेरी नज़र तो अरसे मुअल्ला तक जाती है, मेरी निगाह में झांक कर देख। जब बादशाह ने ख्वाजा बाबा की आँख में देखा तब फिर एक बार अपने जुमलों पर नादिम व शर्मिंदा हुआ और फिर उसने अपने गलती का एहसास करते हुए बाबा से माफ़ी मांगी और फिर मुहिब्बाना गुजारिश किया। बार बार गुजारिश करने पर बाबा ने कहा ठीक, एक तीर लाओ और एक कमान लाओ, मैं तीर चलाऊंगा, जहां मेरा तीर रुकेगा आप मेरे हुजरे या मेरे आस्ताने का निर्माण करवा दीजिएगा, तामीर करवा दीजिएगा। किला के बाउंड्री से हमारे बाबा ने जब तीर चलाया है तो तीर पूछता था हमारे बाबा कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह से कि बाबा बोलिए यहाँ गिर जाऊँ, बाबा बोलिए यहाँ गिर जाऊँ। तो बाबा का वो इशारा मांगता था, मगर हमारे बाबा कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे टुक और, यानी थोड़ा और, यानी फिर वो आगे तीर चलता था, जाता था, फिर रुकता था, फिर वो गुजारिश करता था कि कहे बाबा आप मैं यहाँ गिरूँ, तब वो कहा करते थे टुक और। तो जहाँ जहाँ से वो तीर गुजरा है आज भी उस मोहल्ले का नाम टुक और है और टुक और से बदलते बदलते अब वो मोहल्ले का नाम टिकौर हो गया। टिकौर एक मोड़ पड़ता है जो किले के थोड़े से पहले स्टेशन रोड पर पड़ता है। टिकौर मोहल्ला चुनार का एक बहुत ही ऐतिहासिक मोहल्ला है। तो वहाँ से तीर होता होता जब गंगा के कछार को देखे तो हमारे जो बाबा साहब थे वो भी अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे, तो वहाँ पर भी नदी पहाड़ का संगम था और यहाँ पर भी जब नदी पहाड़ का संगम देखते हैं तब उन्हें अपने घर की यादों को यहाँ पर समेटते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। और जो मैं नक्शी दरवाजे की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब ये जब ख्वाजा कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह का जब यह नक्शी दरवाज़ा शान शौकत के साथ बादशाह अकबर
बादशाह मुग़ल जब बनवा रहा था तो कभी भी इसका तामीर मुकम्मल हो ही नहीं पाता था। जब जब यह बनकर तैयार होता, किसी न किसी वजह से इसके तामीर नुकसानात हो जाते। इसके पीछे का राज यह था कि चुनार के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा भूखमरी थी। इसमें न जाने कितने मज़दूरों को काम मिला हुआ था, न जाने कितने साल तक यहाँ पर तामीर चल रहा था। अगर यह तामीर मुकम्मल हो जाता तो उन लोगों का काम भी बंद हो जाता। इसीलिए मेरे बाबा के इशारे पर ये नक्शी दरवाज़ा कई बार बन बन करके बिखर बिखर जाता था। तब मुग़ल बादशाह ने कहा कि गुस्ताखी माफ़ हो बाबा साहब, हम आपके लिए, हमारे ख़जाने में इतना ख़जाना नहीं है कि हम आपके लिए एक दरवाज़ा बना सके। आप से गुजारिश है कि आप मदद फरमाएं। तब हमारे बाबा साहब ने इसी नक्शी दरवाज़े में किसी एक पत्थर को अपने हाथों से चीना है। यानी उस पत्थर को जब उन्होंने अपने हाथ से लगाया तब जा कर के यह नक्शी दरवाज़ा मुकम्मल तामीरी तौर पर खड़ा हुआ। तो ऐसे थे हमारे बाबा कासिम शाह सुलेमानी। हम चुनार के सभी लोगों से मुहिब्बाना गुजारिश करते हैं कि यह जो भी चीज़ मैंने सुना है, कहा है, इसे मैंने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है। अगर इसमें कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई सुधार की गुंजाइश हो तो ज़रूर आप हमें बताएं। और साथ में मैं मुहिब्बाना गुजारिश करूंगा कि जो भी इस आस्थाने का तारीख़ी इतिहास जानता है उसे भी वो अपलोड करें या उसे भी हमारे माशरे में साया करें और हम लोगों को इनके तारीख़ी इतिहास से मालूमात कराने में अपना योगदान